वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, इसके अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में मृदा में एकत्रित किया जाता है, जिसे पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त कर सकते हैं, यह निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, हेडिंग लिखो, प्राकृतिक रूप में। इसमें लिखिए, प्राकृतिक रूप में यह निम्नलिखित दो तरीके से संभव होता है। डैश करके स्मॉल 1 करके, जब आकाश में, वायुमंडल में मतलब जहां बादल बने हों, जब आकाश में तड़ित की क्रिया होती है, मतलब बिजली चमकती है, तड़ित की क्रिया होती है, तब उच्च तापीय दशाओं के अधीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर नाइट्रेट का निर्माण करता है, जो वर्षा जल के साथ मृदा में पहुंचता है, तो अब इस प्रक्रिया में नाइट्रेट पहुंचेगा। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ी बहुत बात की थी कि पश्चिमी विक्षोभ आने के पहले गर्मी फील होती है। कल गर्मी फील हो रही थी, बरसात हो गई, राइट? लेकिन वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसका मतलब वाताग्र कमजोर हैं इस बार भी। प्रकृति में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अमोनियम NH4+, या आप इसे अमोनिया भी लिख सकते हैं, ये भी होता है, को अमोनियम में परिवर्तित करते हैं, जो मृदा में संचित हो जाती है, ये जीवाणु
दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो किसी पौधे की जड़ों में, जो किसी पौधे की जड़ों में, जड़ों में सह जीवन में रहते हैं, सह जीवन में रहते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं। जैसे, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम, राइजोबियम जो लेग्यूम फसलों, दलहनी फसल आदि, है ना, ये आप साइंस में पढ़ोगे लेग्यूम वगैरह, जो लेग्यूम फसलों की जड़ों में पाया जाता है, की जड़ों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत, अंतर्गत प्रमुख फसलें निम्नलिखित हैं। फसलें या वनस्पतियां लिख सकते हो, प्रमुख फसलें ऑब्लिक वनस्पतियां निम्नलिखित हैं। अब ये ऐसी होंगी जिनमें जीवाणु पाया जाएगा जड़ों में, और वो नाइट्रोजन को क्या करेंगी, फिक्स कर रही होंगी, नाइट्रोजन को वो मृदा में, लेकिन किस रूप में करती हैं ये अमोनिया या अमोनियम के रूप में करती हैं। तो ये पौधे नहीं करते हैं, पौधों की जड़ों में जो जीवाणु रहता है वह यह क्या करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमोनियम को ग्रहण करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, राइट। इसीलिए हमको अमोनियम का रूप आने के बाद कुछ और जीवाणु चाहिए होते हैं जो अमोनियम को अल्टीमेटली किसमें बदल दें, अमोनियम या अमोनिया को किसमें, नाइट्रेट में। तब पौधों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, यह विषैला नहीं होता है। नहीं तो अमोनिया अमोनियम थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। तो इसीलिए अमोनिया और अमोनियम के लिए हमको अगला चरण जरूरत पड़ेगी, जिसे हम नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। नाइट्रेट वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो तड़ित से आया वो पौधे आसानी से ग्रहण कर लेंगे। लेकिन इस वाले के लिए हमको यहां पर नाइट्रीकरण का प्रोसेस भी चाहिए, राइट। तो प्रमुख पौधों में लिखो यहां पर दलहनी, दलहनी फसलें, कॉमा सोयाबीन, सोयाबीन, चना, सोयाबीन, चना, अल्फा अल्फा घास, ये अल्फाल्फा ऐसे होगा, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा, ब्रैकेट में लिखना किंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, किंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है ना, अल्फा अल्फा। इसके बाद क्लोवर, क्लोवर ब्रैकेट में तिपतिया, चार पत्ती भी कई में आती हैं, चकौर टाइप का, तिपतिया। देख लेते हैं क्लोवर को, इमली, टैमरिंड, इमली, फिर सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न, सीबक थॉर्न आदि।
आपका काम होगा जब जूलॉजी पढ़ोगे तो या बॉटनी पढ़ोगे तो उसमें नाइट्रोजन। प्रकृति में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं पाए जाते हैं पाए जाते हैं जो सहजीवन में न रहकर स्वच्छंद रूप में रहते हैं, स्वच्छंद रूप में रहते हैं। ये फ्री बैक्टीरिया कहलाते हैं, स्वतंत्र हैं, फ्री बैक्टीरिया कहलाते हैं, स्वच्छंद रूप में रहते हैं और नाइट्रोजन को अमोनियम ऑब्लिक अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, अमोनियम ऑब्लिक अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। इसके अंतर्गत एजोटोबैक्टर, यह है वायुवीय, मतलब इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, वायुवीय, एरोबिक बोलते हैं, एजोटोबैक्टर वायुवीय, तथा क्लास्ट्रीडियम अवायुवीय, ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी काम कर लेगा। इसके अंतर्गत एजोटोबैक्टर वायुवीय तथा क्लास्ट्रीडियम है, क्लास्ट्रीडियम ब्रैकेट में अवायुवीय जीवाणु शामिल हैं। पैरासिन, कुछ ऐसे जीवाणु भी पाए जाते हैं जो स्वच्छंद तथा सहजीवन दोनों में रह सकते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यही हैं, सेम है, लक्षण जीवाणु के हैं। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल शामिल किए जाते हैं। इसके अंतर्गत नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना, और आसिलेटोरिया आदि शामिल हैं, लैटोरिया आदि शामिल हैं, एनाबीना एजोला नामक फर्न, के साथ सहजीवन में, एजोला नामक फर्न के साथ सहजीवन में धान की फसल के लिए
फसल के लिए उपयोगी होता है, धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। तो अब जो ये होगा ना, यह जितने भी नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये सब, दूसरा लिखो कृत्रिम या मानवजनित, कृत्रिम, कृत्रिम प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया। अच्छा, कहीं O2 हो गया है तो प्लीज N2 कर लेना प्राकृतिक रूप में। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हैबर बॉश प्रक्रिया में, इसके अंतर्गत हैबर बॉश प्रक्रिया में नाइट्रोजनी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, उर्वरक ब्रैकेट में लिख सकते हो यूरिया, नाइट्रोजनी उर्वरक का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन को प्रयोगशाला में कैच करते हैं और कैच करके उसे यूरिया के रूप में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप यूरिया खेत में डालते हो तो वहां जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस यूरिया को फिर अमोनिया में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया पौधे अमोनिया तथा अमोनियम को, अमोनिया तथा अमोनियम को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अतः जीवाणुओं द्वारा इसे ग्रहण करने योग्य नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है, नाइट्रीकरण कहलाती है, करण कहलाती है। तो यहां एक सीधे लिख सकते हैं, जैसे अमोनिया है, असिमिलेशन, स्वांगीकरण, असिमिलेशन, स्वांगीकरण। इसके अंतर्गत पौधे नाइट्रोजनी यौगिकों को ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजनी यौगिकों, नाइट्रेट क्या है, नाइट्रोजनी यौगिक, नाइट्रोजनी यौगिकों को ग्रहण करते हैं तथा इसे जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करते हैं, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।
ये क्या हो गया? स्वांगीकरण। अब हर श्रेणी का उपभोक्ता अपने अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ जितना रखे हुए है वह नाइट्रोजन को क्या कर रहा? अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इसमें लिखिए जीवों द्वारा उत्सर्जन की क्रिया में यूरिया यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन किया जाता है जो जटिल नाइट्रोजनी यौगिक हैं और मृदा में सीधे अवशोषित होकर पौधों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अवशोषित होकर पौधों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। अतः इन्हें विभिन्न जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक में विभिन्न जीवाणुओं द्वारा अमोनिया अमोनियम में बदलने की प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। इसमें स्यूडोमोनास प्रोटियस क्लास्ट्रीडियम ऊपर भी आया था, क्लास्ट्रीडियम और स्ट्रेप्टोमाइसीज जैसे जीवाणु भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसीज जैसे जीवाणु भाग लेते हैं। तो अब फिर मृदा में अमोनियम, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर नाइट्रेट, फिर पौधों तक पहुंच जाए। विनाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया जिसमें मृत जीवों से अपघटन की क्रिया में नाइट्रोजन पुनः मुक्त होकर वायुमंडल में पहुंचती है। विनाइट्रीकरण कहलाती है।
इस प्रक्रिया में थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस स्यूडोमोनास माइक्रोकोकस पैराकोकस और एक्रोमोबैक्टर एक्रोमोबैक्टर जैसे जीवाणु उपयोगी होते हैं। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, पैराकोकस, एक्रोमोबैक्टर जैसे जीवाणु उपयोगी होते हैं। ये जीवाणु इसलिए दिए गए हैं कि पूछे जाएंगे ना, तो इसलिए इसको रटना है।